यार कबूतर, मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कालू? मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ाई करती है और अब तो मेरी पत्नी माँ के साथ रहना भी नहीं चाहती। कालू, आपने आज तक अपनी माँ की इज्जत नहीं की और अब तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे जैसी ही आ गई है। अब तो गई बेचारी काम से। अपनी पत्नी को समझाओ और अपनी माँ के सारे काम आप खुद कर लिया करो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कालू अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, शाम को देर से घर आऊंगा। मेरे लिए कोई मीठा फल भी लेते आना। और बेटा, मेरे लिए दवा भी। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कालू, तुम ऐसा करना, मेरा फल रहने देना, अपनी माँ की दवा ही ले आना। ये तुम्हारी माँ तो जलती है मुझसे। कालू बिना कुछ कहे घर से चला जाता है। गोरी बेटी, रात से मेरा पेट खराब है, मुझे कोई नरम चीज बना दो। अगर सेवइयाँ हैं घर में तो मुझे थोड़ी सी सेवइयाँ बना दो। तुम्हारा पेट अच्छा भला है, चस्के लगाने के लिए ऐसे नाटक ना किया करो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी सेवइयाँ बनाने का। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बेटी, आपने कालू को तो नहीं बताया कि आप अपनी माँ के पास जा रही हो। मुझे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। कालू की माँ उठकर रसोई में जाती है और अपने लिए सेवइयाँ बनाने लगती है। वो आग जलाती है मगर उसे चक्कर सा आ जाता है और वो वहीं रसोई में गिर जाती है। आज तो केवल 10 रुपए ही है मेरे पास। अब इनसे माँ की दवा लूं या गोरी के लिए मीठा फल? फल ही ले लेता हूँ, माँ की दवा मैं कल ले लूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू फ्रूट की दुकान से मीठा फल लेता है और अपने घर के लिए उड़ता है। माँ, माँ, ये क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गई? मैं सेवइयाँ बनाने लगी थी कि यहाँ गिर गई। बस थोड़ी सी चोट आई है। कालू अपनी माँ को उठाकर घोंसले में बिठाता है। गोरी से कहा होता, वो आपको सेवइयाँ बना देती। बहू तो सुबह से अपनी माँ से मिलने गई हुई है। लगा लो मेरी चुगलियाँ लगा लो मेरे पति से। गोरी कवि भी वापस आ जाती है। नहीं बेटी, मैं तो अपने बेटे को बता रही थी। जो बताना है बता दो, न जाने कब मरोगी तुम और कब मेरी जान छोड़ोगी। गोरी, कुछ सोच कर बोलो, माँ है मेरी। माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझसे नहीं उठाए जाते इसके नखरे। ना बेटा, मेरे लिए आपस में लड़ाई ना करना। लड़ाई तो अब करवा दी है, अब तो फैसला होगा। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारे जैसी बुढ़ी से कैसे जान छुड़वाते हैं। रात हो जाती है। कालू की माँ रोते हुए सो जाती है। गोरी और कालू भी लेटे हुए थे। कालू, मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, फैसला तुम ही करोगे। मैं समझा नहीं गोरी, कैसा फैसला? मेरी माँ ने कहा है कि मैं मैके आ जाऊं। अब तुम देख लो, या तो मुझे नया घर ले दो या फिर अपनी माँ को यहाँ से कहीं और ले जाओ। दोनों में से एक काम करना होगा अब तुम्हें। मैं नया घर कहाँ से ले दूं तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर अपनी माँ का कुछ करो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है।
गोरी मेरी बात सुनो। खबरदार, जो मुझे पंख लगाया तो पहले अपनी माँ का कुछ। कालू कौवा सारी रात जागता है और फिर वो एक फैसला कर लेता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ सोई हुई थी। वो अपनी माँ के पंख बांध देता है और आँखों पर पट्टी लगा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो बहू, ऐसा ना करो। मेरे बेटे को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ी माँ ये नहीं जानती थी कि ये सब तो उसका बेटा ही कर रहा है। मैंने माँ को बांध दिया है। मैं माँ को वीराने में छोड़ाऊंगा आज। जो भी करो, मुझे इससे क्या। फिर कालू अपनी माँ को एक टोकरी में रखकर वीराने में चला जाता है। बहू मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? कालू खामोश रहता है। जब कालू घर आता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश थी। मैंने मीठे चावल बनाए हैं आपके लिए, अब सोचते न रहना। माँ ने जिंदगी गुजार ली है, हमारी अभी बाकी है, हमें भी तो खुशियों की जरूरत है। माँ समझ रही थी कि तुम उसे लेकर जा रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि वहाँ कालू आ जाता है। कालू भैया, आपकी माँ कहाँ है? मैंने 2 दिन से उन्हें नदी पर आते नहीं देखा। घबराते हुए कालू कहता है। माँ अपने भाई के पास गई हुई है। मगर तुम्हारा तो कोई मामा नहीं है। फिर वो कहाँ गई हैं? एक दूर का मामा है, मेरी माँ उसके पास गई हुई है। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से चला जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चिड़िया, कहीं इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस बूढ़ी कौवी को मार ही तो नहीं दिया। कालू कुछ भी कर सकता है। मैं आज ही पता लगाता हूँ। वो कैसे? बस आप देखती जाएं। दोपहर को कबूतर कालू के घर जाता है। कालू, ये कुछ कागज हैं। ये मेरे पास तुम्हारे पिता ने रखे थे। ये क्या है कबूतर? तुम्हारे पिता ने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी थी और इन पर लिखा है, जब मैं मर जाऊं तो इंश्योरेंस की रकम कालू की माँ को मिले। अब आपकी माँ का अंगूठा लगेगा यहाँ। ये सुनकर कालू और गोरी हैरान हो जाते हैं। कितनी रकम है कबूतर? पूरे 5 लाख की रकम है। कालू, जल्दी चलो, सासू माँ को ढूंढ कर लाएं। आज तो माँ सोने की बन गई। फिर कालू और गोरी जल्दी से घर से भागते हैं। कालू की माँ अभी तक जिंदा थी। कालू माँ की टोकरी सर पर उठाता है और वो दोनों घर वापस आते हैं। बहू ने मुझे मारना चाहा। कालू बेटा, बहू ने बहुत बुरा किया। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, बहू ने नहीं, बहू और बेटे ने मिलकर। कालू जी, मुझे माफ करना। मैंने सच जानने के लिए तुम्हारे पिता की इंश्योरेंस का झूठ बोला। माँ जी, चले आप मेरे साथ। अब अगली बार तो ये आपको मार कर ही घर से बाहर फेंकेंगे। वाह बेटा वाह, किसी ने सच ही कहा है। जब खून सफेद हो जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी माँ को। फिर चिड़िया और कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। गोरी और कालू अब शर्मिंदा थे और वो जंगल में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे।